हेलो लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। नेशनलिज्म इन इंडिया के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो मूवमेंट में पार्टिसिपेंट करने वाले लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट को देखा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिच पीजेंट्स के बारे में, जैसे कि गुजरात के पाटीदार्स, उत्तर प्रदेश के जाट्स। इन्होंने इस मूवमेंट को, सीडीएम को, किस तरह से अपने अपने एंगल से देखा। तो ये क्या थे, ये कॉमर्शियल क्रॉप्स जो थे इसको उपजा रहे थे, तो इनको बहुत ही ज़्यादा ट्रेड डिप्रेशन का सामना करना पड़ा और प्राइसेस जो है वो काफ़ी कम हो गई। तो इनकी जो असली कमाई थी वही यहाँ पे क्या हो गई, घटने लगी थी। तो इनका जो इनकम था वो बिल्कुल भी क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। और इम्पॉसिबल था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, वो रेवेन्यू जो मांग रही है वो अब ये चुकाने में समर्थ नहीं थे। तो रिच पीजेंट्स के अकॉर्डिंग ये जो मूवमेंट है इसको देखने का इनका नज़रिया जो है वो बदल रहा था। दूसरी चीज़ है कि ये सबसे पहले जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस समय में काफ़ी एंथुजियास्टिक थे, जोश से भरे हुए थे। और इन्होंने गांधी जी के चलाए हर एक प्रोग्राम में, चाहे वो बायकॉट मूवमेंट हो या फिर सीडीएम हो, स्वराज की बात हो, इन सब में इन्होंने गांधी जी के साथ मिल करके हाई रेवेन्यू जो थी उसके लिए, उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल होना अपनी सहमति जताई थी। उसके अलावा लेकिन जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है उसको कॉल ऑफ बुला लिया गया 1931 में, तो ये डीपली डिसअपॉइंट हो गए, ये निराशा से भर गए, क्योंकि रेवेन्यू के रेट्स रिवाइज्ड नहीं हुए और उसके पहले ही ये मूवमेंट जो है वो कॉल ऑफ बुला लिया गया। तो इसलिए जब सीडीएम 2 स्टार्ट हुआ, जब दोबारा से रीलॉन्च हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो इन्होंने जो पाटीदार्स हो गए या फिर जाट्स है या ऐसे जो रिच पीजेंट्स थे, उन्होंने अब रिफ्यूज़ कर दिया इसमें पार्टिसिपेट्स करने से। तो ये तो हो गया रिच पीजेंट्स की स्थिति। अब हम लोग देखते हैं कि जो गरीब किसान थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, उन्होंने किस तरह से देखा। आप देख सकते हो कि रिच पीजेंट्स जो है वो अपने एंगल से देख रही है कि उनको फ़ायदा है तो वो शामिल हो रहे थे, फ़ायदा नहीं दिखा, रेवेन्यू जो है वो घटा नहीं, तो वो फिर उन्होंने ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके अलावा जो पुअर पीजेंट्स थे ये स्मॉल फार्मर्स थे और ये जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी ही ज़मीनों पे कल्टीवेशन का काम कर रहे थे। और ये जो डिप्रेशन है, जो मंदी है, ये आगे जारी ही रही। तो जो स्मॉल फार्मर्स थे उन्होंने देखा कि काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है रेवेन्यू पे करने में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट ही हो रहे थे। तो इनका डिमांड था कि लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो क्या करें, वो कैंसिल कर दें, जो रेंट पे नहीं कर पाए हैं पुअर पीजेंट्स, क्योंकि ये तो उनसे ज़मीनें जो हैं वो ले करके उस पर उपजा रहे थे अनाज। तो ये मांग कर रहे थे कि रेंट को, जो अनपेड रेंट है उनको कैंसिल कर दिया जाए। और लास्टली आप देखोगे कि जो कांग्रेस है उसने नो रेंट कैंपेन जो है, जो कि पुअर पीजेंट्स के थ्रू चलाया गया है, इसमें ये शामिल होने के लिए, या आप कह सकते हो कि कांग्रेस ने सपोर्ट ही नहीं किया इस नो रेंट कैंपेन को, तो जिससे कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपसेट हो गए थे। तो इसमें अब नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे उसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे कि वीमेंस किस तरह से इस मूवमेंट को देख रही थी, इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से इस मूवमेंट को देख रहे थे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग फिर आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा, रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स ने किस तरह से इस मूवमेंट को देखा, समझा और पार्टिसिपेट करने का फ़ैसला लिया, और फिर बाद में उन्होंने इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।